नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और पर्थ टेस्ट में भारत की कप्तानी करने वाले या 295 रन से जिताने वाले जसप्रीत बुमराह की जो कसीदे हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लगातार पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खौफ खा ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में जसप्रीत बुमराह स्वयं ने पर्थ टेस्ट में किया, उसके बाद तो उनके तारीफों के कसीदे जो हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला में देखें तो ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के धाकड़ बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेल करके जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उन्होंने तारीफ की है। तारीफ में उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने आप में काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा है कि वो अपने नाते पोतियों को ये बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह क्या खिलाड़ी था, क्या गेंदबाज था, क्या स्किल था उसके पास। उन्होंने ये बहुत कम होता है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आपके इंडियन खिलाड़ी की या दूसरे की तारीफ करे, क्योंकि उनका एक लंबा इतिहास रहा। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की हम तारीफ क्या करते थे ब्रेटली हुए, ग्लेन मैकग्रा हुए, शेन वार्न हुए, या दूसरे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क हुए, मिशेल जॉनसन हुए। इन सब खिलाड़ियों का एक इतिहास रहा। ऐसे में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी दूसरे फास्ट बॉलर की तारीफ करे, वही भारत का, क्योंकि भारत का बल्लेबाजी का इतिहास रहा। हमारे ऐसे गेंदबाज नहीं हुए हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड में नाम किया है। हालांकि एक समय बदला है, भारत गेंदबाज भी मतलब टीम जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 से लेकर के टॉप 10 में रहते हैं। 2-4 खिलाड़ी रहते हैं, चाहे स्पिन गेंदबाजी की बात हो, चाहे पेसर की बात करें, तो एक मुकाम लाया। उसमें टॉप जो सिरमौर है, क्राउन कह सकते हैं, जसप्रीत बुमराह। उनकी तारीफ करते हुए ट्रेविस हेड ने कहा कि उनके खिलाफ खेलना एक तरीके से गर्व की बात है, और वो अपने नाते पोतियों को, अपने पीढ़ियों को बताएंगे कि उनके खिलाफ उन्होंने उनका डटकर सामना किया है, उनके खिलाफ खेलना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सामना किया। वो एक तरीके से इसे अपने लिए ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन प्राप्त कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी का खौफ हर दुनिया का हर बल्लेबाज खाता है, उसका उन्होंने डटकर सामना किया। ये सही भी है कि ट्रेविस हेड ही थे जो पर्थ टेस्ट में भारत के खिलाफ या जसप्रीत बुमराह के सामना करते हुए अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। तो उनका ये कहना कि वो नाते पोतियों को बताएंगे कि उनके खिलाफ जो है ना जसप्रीत बुमराह को खेलना क्या होता है। जसप्रीत बुमराह भारत की जो पेस बैटरी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो भारत की कमजोरी हुआ करती थी बॉलिंग, उसमें भी खास करके जो पेस बैटरी है उसको कमजोरी हुआ करती थी, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और दूसरे खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि क्या मतलब किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। जो पाकिस्तान का एक समय वो पताका लहराया करता था गेंदबाजी में, वह जसप्रीत बुमराह कर, चाहे इन स्विंग की बात करें, चाहे आउट स्विंग की बात करें, चाहे यॉर्कर की बात करें, चाहे तेज गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह को खेलना ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए भी एक तरीके से मिस्ट्री बन गई है। इसलिए तो देखा हमने कि 150 रन पर भारतीय टीम सिमट गई, और हमने भी उसे तकरीबन 105 से 110 के अंदर में समेट दिया। दूसरी पारी में भी 250 के अंदर हमने ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेट दिया, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का काफ़ी योगदान था। जब 150 रन पे भारतीय टीम सिमट गई थी, तो साफ लग रहा था कि इस मैच में भारत के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है, भारत को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वही फिर से दोहराया जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया था। लेकिन ये जसप्रीत बुमराह ही थे जिन्होंने अपनी फिरकी में, अपनी तेज गेंदबाजी में, अपने इन स्विंग, आउट स्विंग और यॉर्कर से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें चलता किया। जहाँ तक ट्रेविस हेड ने क्या कहा है, ट्रेविस हेड ने कहा कि वो अपने पोते नातियों को बताएंगे कि जसप्रीत बुमराह क्या चीज़ थे। और उन्होंने आगे कहा है कि ट्रेविस हेड को लगता है कि जसप्रीत बुमराह इस खेल के महानतम तेज गेंदबाजों से एक हैं, और उन्होंने कहा कि बड़े गर्व से अपने पोते पोतियों को भारतीय तेज गेंदबाज का सामना करने की कठिन चुनौती के बारे में बताएंगे। बुमराह ने आगे कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में किस तरीके का प्रदर्शन बुमराह ने किया, कितना कठिन उस समय वो बॉलिंग कर रहे थे, वो तेज गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय खेलना कितना ये होता है। ट्रेविस ने संवाददाताओं से कहा कि जसप्रीत बुमराह को शायद इस खेल को खेलने वाले सबसे महान तेज गेंदबाजों में से एक माना जाएगा। ये बड़ी बात उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट और क्रिकेट के सबसे महानतम तेज गेंदबाजों में से शामिल हों। उन्हें कई खिलाड़ियों ने ऐसा कहा है कि जसप्रीत बुमराह इतिहास में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम ये पता लगा रहे हैं कि वो हमारे लिए कितनी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसके खिलाफ खेलना काफ़ी अच्छा है। जब मैं भविष्य में अपने करियर पर नज़र डालूंगा तो बड़े गर्व से अपने पोते पोतियों को बताऊंगा कि मैंने उनका सामना किया था, इसलिए उनके खिलाफ खेलना बुरा नहीं है। उम्मीद है मुझे आगे भी उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका सामना करना चुनौतीपूर्ण है। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात नहीं है, दूसरे खिलाड़ियों की बात है। ट्रेविस हेड बीते दिनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और डटकर भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। उनका तारीफ किया जाना जसप्रीत बुमराह के लिए एक बड़ी बात है, और
अगर जसप्रीत बुमराह ऐसा ही करते रहते हैं तो भारत के महानतम गेंदबाज ही नहीं, दुनिया के महानतम गेंदबाजों में शुमार होंगे। और ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि हमारे भी गेंदबाज की तारीफ जो ऑस्ट्रेलियाई कर रहे हैं, दूसरे देशों के खिलाड़ी कर रहे हैं और खौफ खा रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह की तारीफ किसी मकसद से किया गया है या वो डिजर्व करते हैं? और जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन क्या लगता है कि पिंक बॉल टेस्ट में भी एडिलेड में जो 6 तारीख से होने वाला है उसमें जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन अच्छा होगा? कैसा कर सकते हैं प्रदर्शन, क्योंकि रोहित शर्मा की वापसी हो गई है, फिर से वो उप कप्तान होंगे जसप्रीत बुमराह, उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? वो क्या उन्हें कप्तान होनी चाहिए, क्या वो बॉलर ही रह जाएंगे या कप्तान बनाना चाहिए रोहित शर्मा के बाद? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।